नमस्कार। आज हम कविदंडी प्रणीत 10 कुमार चरितम के अष्टमोच्छ्वास के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। संस्कृत गद्य परंपरा में कविदंडी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा कुल 3 ग्रंथों का प्रणयन किया गया है। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा और काव्यादर्श। 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा गद्य काव्य हैं एवं काव्यादर्श लक्षण ग्रंथ है, जिसमें काव्यानुशासनों का पालन किया गया है, निर्देश दिया गया है। यह विश्व प्रसिद्ध 10 कुमार चरितम गद्य रचना जो दंडी की है, वह 3 भागों में विभाजित मिलती है: पूर्व पीठिका, उत्तर पीठिका और उपसंहार। पुनः पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं, उत्तर पीठिका में 8 उच्छ्वास हैं और उपसंहार उत्तर पीठिका से संबंधित है। इस 10 कुमार चरितम पर विद्वान मनीषियों के द्वारा टीकाएं भी लिखी गई हैं। यथा भूषणा टीका शिवराम पंडित के द्वारा लिखी गई है। पदचंद्रिका टीका कविंद्राचार्य के द्वारा लिखी गई है। लघु दीपिका टीका भानुचंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो ये 3 टीकाएं भी 10 कुमार चरितम के वैशिष्ट्य महत्व को प्रकाशित करती हैं। यह 10 कुमार चरित गुणाढ्य के बृहद कथा पर आधारित है। यह बृहद कथा प्राकृत भाषा में निबद्ध है। इसी को आधार बनाकर हमारे अनेक संस्कृत कवियों ने काव्य सर्जनाएं की हैं। उसमें से कविदंडी भी एक हैं। उन्होंने 10 कुमार चरित का जो प्रणयन किया है, वह इसी गुणाढ्यकृत बृहद कथा के आधार पर ही किया है। यह 10 कुमार चरितम गद्य काव्य 10 कुमारों के बुद्धि कौशल पराक्रम पर आधारित है। कैसे वे 10 राजकुमार सामान्य जनमानस में रहते हुए राज्य सत्ता तक पहुंच जाते हैं, उसमें उनका बुद्धि कौशल पराक्रम, राजनीति, कूटनीति सब कुछ समाहित है। ये 10 कुमार इस प्रकार हैं। इसमें 3 तो राजपुत्र हैं और 7 मंत्री पुत्र हैं। जो 3 राजकुमार हैं वे हैं राजवाहन, मगध नरेश राजहंस के पुत्र, उपहार वर्मा मिथिला नरेश प्रहार वर्मा का पुत्र, और उपहार वर्मा भी मिथिला नरेश प्रहार वर्मा के ही पुत्र हैं। प्रहार वर्मा राजहंस के मित्र राजा थे, जो उनकी सहायता के लिए मगध पधारे हुए थे और कुछ समस्याओं के चलते उन्हें कोल भील इत्यादि से पराजय का सामना करना पड़ा और प्रहार वर्मा की मृत्यु हो जाती है, जिसमें और बालक मगध नरेश राजहंस के पास आ जाते हैं। इसी रूप में जो 7 मंत्री पुत्र हैं, उनमें सोमदत्त मंत्री शीत वर्मा के कनिष्ठ पुत्र सत्यवर्मा का पुत्र, पुष्पोद्भव मंत्री पद्मोद्भव के कनिष्ठ पुत्र रत्नोद्भव का पुत्र, अर्थपाल मंत्री धर्मपाल के कनिष्ठ पुत्र कामपाल का पुत्र, प्रमति मंत्री शीत वर्मा के ज्येष्ठ पुत्र सुमति का पुत्र, मित्रगुप्त मंत्री धर्मपाल के ज्येष्ठ पुत्र सुमंत का पुत्र, मंत्रगुप्त मंत्री धर्मपाल के मध्यम पुत्र सुमित्र का पुत्र और विश्रुत मंत्री पद्मोद्भव के ज्येष्ठ पुत्र सुश्रुत का पुत्र है।
दश कुमार चरित के उत्तर पीठिका का अष्टमोच्छ्वास सुश्रुत पुत्र विश्रुत पर आधारित है, इसीलिए इसे विश्रुत चरित भी कहा जाता है। यह विश्रुत चरित गद्य वैभव के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वैसे तो दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध ही है। उन्होंने दश कुमार चरित के प्रारंभ में ही अस्ति समस्त नगरी निकषायमाणा शश्वत गण्य पुण्य विस्तारित मणिगणादि वस्तु जात व्याख्यात रत्नाकर महात्म्या मगध देश शेखरी भूता पुष्पुरी नाम नगरी के द्वारा अपने पदलालित्य होने का प्रमाण दिए हैं। इसी रूप में उनका अष्टमोच्छ्वास भी है, जो उनके गद्य गरिमा को चार चांद लगा देता है। इस अष्टमोच्छ्वास का प्रारंभ भोज वंश के भूषण पुण्यवर्मा के पुत्र अनंत वर्मा के 8 वर्षीय कुमार से होता है। वहां कहा गया है, अतसो अपि आचचक्षे देवं मया अपि परिभ्रमता विंध्याटव्याम को अपि कुमारः क्षुधा त्रिषा च क्लिश्चन क्लेशाअहर क्वचित कूपाभ्यासे 8 वर्ष देशीयो दृष्टः स च त्रास गदम अगदत् महाभाग क्लिष्टस्य मे क्रियताम आर्य सहायकम अस्य मे प्राणापहारणीं पिपासां प्रति कर्तुम उदक मुञ्चिन्ह कूपे को अपि निष्कलो ममैक शरणभूतः पतितः तम अलम अस्मि ना अहम उद्धर्तुम। अर्थात विश्रुत कहता है, हे देव, राजमहन को अपना परिचय बताते हुए कहता है, जब राजमहन से उसका साथ छूट गया होता है, उस संबंध में बात करते हुए वह कहता है, हे देव, विंध्याटवी में इतस्ततः भ्रमण करते हुए मैंने सहसा एक कूप के समीप 8 वर्षीय बालक को देखा। क्लेशों को सहन करने में असमर्थ वह मृदु बालक भूख प्यास से पीड़ित हो रहा था, दुखी हो रहा था। मुझे देखकर उसने भयान्वित होकर गदगद स्वर में कहा, हे महाभाग, इस समय मैं बड़ी आपत्ति में हूँ, आप मेरी सहायता करें। मुझे प्राणापहारणी पिपासा व्याकुल कर रही है। उसी की निवृत्ति के लिए इस कूप पर आया तो पानी निकालने के समय मेरे एकमात्र आश्रय वृद्ध इसमें गिर पड़ा। यहाँ मेरे अतिरिक्त उसका कोई और सहायक भी नहीं है और मुझमें इतना पौरुष नहीं है कि मैं उसे खींचकर कुएं से बाहर निकाल सकूं। इस तरह से वह विश्रुत बालक के सहायक नाली जंग को कुएं से बाहर निकालता है। बालक और वृद्ध नाली जंग के भूख प्यास को फल इत्यादि के द्वारा शांत करता है। नाली जंग विश्रुत द्वारा परिचय पूछे जाने पर बताता है कि यह बालक विदर्भ का राजकुमार भास्कर वर्मा है, जो पिता अनंत वर्मा की कुसंगति के कारण आपदा में फंस गया है। इसी की प्राण रक्षा के लिए मैं जंगल में महारानी वसुंधरा की आज्ञा से इसे लेकर भाग आया हूँ। वसुंधरा उस बालक की माँ है। वसंत भानु के राजा बनने पर मित्रवर्मा के शरण में सभी लोग आ गए। राज्य पराधीन हो गया था, लेकिन मित्रवर्मा भास्कर वर्मा के भावी राजा होने की चिंता से उस 8 वर्षीय बालक की हत्या करना चाहता था। इस बात को जान करके बालक की माता अर्थात महारानी वसुंधरा नाली जंग को आदेश देती है कि इस बालक को लेकर कहीं चले जाओ, जिससे इसका प्राण सुरक्षित रहे।
इतना बताने के बाद पुनः विश्रुत बालक की माता वसुंधरा के विषय में पूछता है। तो वह नालीजंग वसुंधरा का भी परिचय देता है। संयोगवश विश्रुत के पिता और महारानी वसुंधरा के नाना एक ही निकल आते हैं परिचय के क्रम में। इससे विश्रुत का पारिवारिक संबंध वहां जुड़ जाता है। फलतः वह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं इस बालक का खोया हुआ राज्य अवश्य दिलाऊंगा। वह नालीजंग के द्वारा वसुंधरा को गुप्त सूचना भेजता है और स्वयं भी उस बालक को लेकर के उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां मित्रवर्मा और वसुंधरा निवासरत हैं। पहले की योजना अनुसार महारानी वसुंधरा वत्सनाभ औषधि में भिगोई हुई माला से यह कहती हुई मित्रवर्मा पर प्रहार करती हैं कि यदि मैं पतिव्रता हूं तो यह माला तुम्हारे लिए तलवार बन जाए। वत्सनाभ के प्रभाव के कारण माला के प्रहार से मित्रवर्मा का शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुनः उसी माला को अन्य औषधि वाले पानी में धोकर अपनी पुत्री मंजुवादिनी पर प्रयोग करती हैं तो उसे कुछ नहीं होता है। इस प्रकार लोक में महारानी वसुंधरा को पतिव्रता के रूप में प्रसिद्धि मिल जाती है और लोगों में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि महारानी वसुंधरा पतिव्रता हैं। उनके आदेश की अवहेलना प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा निश्चित रूप से दंडनीय होगा। अब बचा प्रचंडवर्मा। तो मित्रवर्मा के मरणोपरांत उसको राजकुमारी मंजुवादिनी और राज्य ग्रहण करने के लिए महारानी वसुंधरा आमंत्रित करती हैं। यह भी विश्रुत की पूर्व योजना के अनुसार ही काम हो रहा है, जिसका विश्रुत खेल खेल में ही वध कर देता है और स्वयं कापालिक भेष में शमशान स्थल चला जाता है। अब अपनी पूर्व योजना अनुसार जैसा कि उसने नालीजंग के द्वारा महारानी वसुंधरा को सूचना भेजा था, विश्रुत उसी योजना के अनुसार देवी माता के मंदिर के कपाट से बालक को लेकर के प्रकट होता है और स्वयं को बालक का संरक्षक एवं राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार के माता के आदेश से घोषित करता है। वह कहता है कि माता का आदेश है कि यह कुमार ही इस राज्य का राजा बने। मैं इस बालक के प्राण की रक्षा की हूँ, इसी निमित्त कि यह भावी राजा बनेगा। इस प्रकार विश्रुत अपनी योजना में पूर्णतः सफल हो जाता है। राजकुमार को सभी कलाओं विद्याओं में निपुण बनाकर राज्य संचालन की बागडोर उसके हाथ में सौंप देता है। उसे राजनीति की शिक्षा देता है, दंड नीति की शिक्षा देता है, 14 विद्याओं की शिक्षा देता है और स्वयं भी उत्कलिकाधिपति प्रचंडवर्मा के राज्य का स्वामी बन जाता है, राजा बन जाता है। इस तरह से वह राजकुमार भास्कर वर्मा को पुनः उसके राज्य में स्थापित कर देता है, उसे राजा बना देता है और स्वयं भी प्रचंडवर्मा को मार करके उत्कल देश का राजा बन जाता है और राजकुमारी मंजुवादिनी से विवाह करता है। इस तरह से यह अष्टमोच्छ्वास गद्य वैभव के साथ साथ
समाज, संस्कृति, कला इत्यादि के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विचारणीय है। इसका अध्ययन, चिंतन, मनन गद्य साहित्य के साथ साथ समाज, संस्कृति इत्यादि का भी हमें परिचय कराता है। धन्यवाद।